नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जब से योगी आदित्यनाथ योगी कह लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से तमाम पार्टियों के तमाम नेता एक एक करके सामने आ रहे हैं और संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। सवाल यह है कि अगर बीजेपी ने 5 बार के चुने हुए सांसद को मुख्यमंत्री बनाया है तो कुछ सोचकर बनाया होगा, तो फिर आखिर ये तमाम पार्टियां, ये तमाम नेता योगी आदित्यनाथ के नाम पर इतना क्यों डर पैदा कर रहे हैं? इन्हीं सवालों को टटोलती हुई ये रिपोर्ट देखिए, कैसे आरोप लगा रहे हैं नेता। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तीखे बयानों के लिए चर्चित कट्टर हिंदूवादी चेहरे को जब बीजेपी ने देश के सबसे बड़े सूबे की कमान सौंपी तो सेक्युलर राजनीति के दिग्गजों की वही प्रतिक्रिया हुई जिसकी उम्मीद थी। और अब उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ को जो मुख्यमंत्री बनाया है, तो पूरे उत्तर प्रदेश को ध्रुवीकरण में इसको बांटने की कोशिश करेंगे। ना ये लॉ एंड ऑर्डर को देख पाएंगे और ना ये डेवलपमेंट को देख पाएंगे। तो क्या आदित्यनाथ योगी को यूपी की कमान सौंपा जाना गंगा जमुनी संस्कृति के लिए खतरा है? क्या लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए योगी को लेकर किसी को डरने की जरूरत होनी चाहिए? पद संभालते ही योगी कह चुके हैं कि वो सबका साथ सबका विकास के पीएम मोदी के नारे को अमली जामा पहनाएंगे। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें कहीं भी कोई कौर कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन बीजेपी विरोधी दलों को इन आश्वासनों का शायद असर नहीं हो रहा। योगी के पुराने विवादित बयान उनके ज़हन में ताजा हैं। मैंने राम मंदिर निर्माण मक्का मदीना में करने की बात नहीं की। मैं राम मंदिर निर्माण की बात यरूशलेम में नहीं कर रहा हूं, वेटिकन सिटी में नहीं कर रहा हूं, मैं अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात कर रहा हूं। जाहिर है ये बयान योगी का साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो खुद को साबित नहीं कर लेते। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव चाहते हैं कि योगी की आलोचना करने की जगह उन्हें वक्त दिया जाना चाहिए। उनके पुराने बयानों पर मेरी तो ये कामना है कि उन पुराने बयानों पर वो न जाएं कभी, अगर सफल होना चाहते हैं तो। और इससे ज्यादा मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहूँगा। एक पक्ष है जो लोगों को योगी का डर दिखा रहा है, तो दूसरा पक्ष योगी को मौका देना चाहता है। योगी के लिए भी ये बड़ी जिम्मेदारी है। वो अपनी छवि में कैद रहते हैं या फिर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज तक ब्यूरो। इसी विषय पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दे। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय झा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जफरयाब जिलानी जी हमारे साथ सीधे लखनऊ से जुड़ गए हैं। मौलाना अंसार रजा साहब जो कि चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के, वो हमारे साथ हैं। मुफ्ती मोहम्मद नदीमुद्दीन साहब जो कि प्रेसिडेंट है उलमा काउंसिल के, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ है। सबसे पहले जफरयाब जिलानी जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, और वो इसलिए क्योंकि एक खौफ और एक डर बनाने की कोशिश हो रही है कि योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर आ गए हैं, तो न जाने क्या हो जाएगा। क्या है वो डर और क्या है वो खौफ? देखिए, हम अगर बहैसियत मुसलमान के आपसे बात करें तो हम एक बात बहुत साफ कह देना चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरता है और उसका ये अकीदा है कि उसकी ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। लिहाजा मुसलमान जो है वो कभी ये नहीं सोच रहा है कि उसकी ज़िंदगी और मौत योगी साहब के इख्तियार में या मोदी साहब के इख्तियार में या किसी और के इख्तियार में। लिहाजा हमें कोई डर नहीं है। जो लोग डर पैदा कर रहे हैं या जो लोग ये कह रहे हैं कि योगी साहब के आने से बहुत कुछ खतरात हो जाएगा, वो उनके पुराने बयानों के बारे में सोच कर राय कायम कर रहे हैं। लेकिन जैसा अभी राम गोपाल जी का आपने सुनाया, मैं भी यही कहूँगा कि उनके पुराने बयान थे वो एज मेंबर पार्लियामेंट हो सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट आदमी की हैसियत हो सकते हैं, एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत के नहीं है। अभी उन्होंने कर ओथ ली है
और जो उन्होंने कमिटमेंट बयान अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया यही दिया है कि हम संविधान के अनुसार काम करेंगे। हमें उनको यकीनन कुछ मौका देना होगा कि वो इसको साबित करें कि वो अब मुख्यमंत्री हैं, अब सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं हैं, और उन्होंने शपथ ली है संविधान के अनुरूप काम करने की। ऐसा हमें ये उम्मीद रखना चाहिए कि वो संविधान के अनुसार काम करेंगे, और अगर संविधान के अनुसार काम नहीं करेंगे तो जैसा माजी में हुआ है कि जिन लोगों ने संविधान के अनुसार काम नहीं किया है उनके खिलाफ लोगों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की है, और वहाँ सुनवाई भी हुई है, और जनता के सामने भी अपील हुई है। तो हम आज की दर में ना कोई डर में मुब्तला है, ना कोई खौफ में मुब्तला है, और ना हमें ये शुगूक शुबात है कि योगी जी अपने पुराने बयानों के अनुसार काम करेंगे। हम समझते हैं वो आज अपनी जो नई जिम्मेदारी है उस नई जिम्मेदारी को भारत के सेकुलर संविधान कायम राज्य के चलाने में विकास के लिए काम करेंगे। ठीक है, नतीजों के दिन तक उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनेगा और हर हाल में बनेगा। मैं इस पर लौटूंगी आपके पास क्योंकि इस मुद्दे पर आपके भी बहुत स्टेक्स हैं, लेकिन उससे पहले संजय झा जी, फिर आप लोग क्यों डरा रहे हैं? संबित जी इसके बाद आऊंगी मैं। संजय झा जी क्यों डरा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे या आपकी पार्टी के तमाम नेता कि ये आदमी सिर्फ एक एजेंडा, अपना एजेंडा लेकर आगे बढ़ता है, पोलराइज करने के लिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया है? देखिए अंजना जी, हम तो अंत में योगी आदित्यनाथ जी और उनके जो कैबिनेट है उन सब को हम उनकी परीक्षा लेंगे। जो वादे उन्होंने किए थे हम लोग उस कसौटी पर उनका एक देखेंगे कि वो सफल होते हैं या विफल होते हैं। परंतु आज यदि बहुत लोगों की चिंता है तो उसका कारण यही है कि योगी आदित्यनाथ जी को लोगों ने देखा है कि वो तो हिंदुत्व का एक शुभांकर है, एक तारीफ है। एक तरीके से देखिएगा तो उनकी यदि पुरानी आप प्रतिक्रिया या बयानबाजी पढ़ेंगे तो उन्होंने तो खुलेआम एक सांप्रदायिक राजनीति का एक बहुत बढ़ावा दिया है। हिंदू राष्ट्र के बारे में उन्होंने ढेर सारे भाषण दिए हैं। काफ़ी मैं समझता हूँ कि एक लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, और समाज में एक तरीके से उससे फूट हो सकता है, उसे बहुत ही नकारात्मक और नफरत फैलाने की जो राजनीति है उस पर मैं समझता हूँ कि सब लोग बहुत चिंतित हैं। तो यहाँ पर ये जो बहुत बड़ा जो मुद्दा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के बाद उन्होंने विकास का जो मुखौटा था उसको उन्होंने कहा टाटा बाय बाय, और अब वो खुलेआम दिन दहाड़े इस बात को मान रहे हैं कि हम जो अपनी अल्पसंख्यकों के विरुद्ध और जो एक बड़ा एक हिंदू राष्ट्र का जो असंवैधानिक एक प्रचार वो करते हैं आरएसएस के जैसा, हट गया है संबित पात्रा उसको ये बढ़ावा देना चाहते हैं। यही बहुत बड़ा प्रश्न है। मुखौटा हट गया है योगी आदित्यनाथ को बनाकर। नहीं, आप बताइए अंजना जी, मुखौटा किसका हटा है? देखिए, मैं तो उत्तर प्रदेश की जनता के चरणों को हाथ लगा कर कहता हूं कि धन्यवाद आपका कोटि कोटि, जो आपने ये तथाकथित जो स्यूडो सेक्युलर्स बने हुए थे, छद्म धर्मनिरपेक्षवादियों का मुखौटों को हटा दिया। आज भारतीय जनता पार्टी को 325 सीट मिले हैं और अहंकार के बोल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो मुखौटा तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा के मुख से हटा है कि ये जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही थी। जनता ने इनको धर दबोच लिया और भारतीय जनता पार्टी को 325 सीट दी। जहां तक योगी आदित्यनाथ जी का सवाल है, देखिए योगी आदित्यनाथ जी का सफर, यूं तो योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उम्र में राहुल गांधी से छोटे हैं, आपको पता होगा, मगर फिर भी उनके सफर को देखिए, उनके मैच्योरिटी को देखिए, उनकी परिपक्वता को देखिए। 5 बार के सांसद हैं। अटेंडेंस को देखिए, मैं सब डिबेट में डाटा लेके बैठा हूं। अटेंडेंस नेशनल एवरेज 45%, योगी आदित्यनाथ 85%। डिबेट, कितने डिबेट में अटेंड किया? नेशनल एवरेज 45, 56 डिबेट में पार्टिसिपेट किया। क्वेश्चन आस्क्ड नेशनल एवरेज 180, योगी आदित्यनाथ 284। प्राइवेट बिल नेशनल एवरेज 1.5, योगी आदित्यनाथ 3। इसको आप सिर्फ राहुल गांधी जी के साथ कंपेयर कर लीजिए। नेशनल एवरेज 45 है तो 17 पे उनका अटेंडेंस खड़ा रहता है राहुल गांधी का। तो स्वाभाविक है ये लोग चिंतित हमारे लिए नहीं है, ये चिंतित हुआ है। अरे मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। एक मिनट संबित जी, उन पर दंगा फैलाने का आरोप लगा हुआ है, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे सुन तो लीजिए, अपने समय में बोलिएगा, काहे यहाँ चिंता कर रहे हैं? देखिए, ये जो विपक्षी पार्टी है ये अपने आप को लेकर चिंता में है, इनकी क्या बात होगी? तो आप अपनी चिंता करिए। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाना है उसकी चिंता योगी जी कर रहे हैं। ये भोगियों की सरकार नहीं है, ये योगियों की सरकार है। अंसार रजा साहब वो कह रहे हैं कि
उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था इसलिए मुख्यमंत्री बनाया है। हाँ, वो तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को मालूम है कितना अच्छा रिकॉर्ड बना हुआ था। वो तो सब सारी चीज़ें हैं, वो तो जब खुलेंगी सामने तो आ जाएंगी। मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं तो दो बात कहना चाहता हूँ संबित पात्रा साहब से कि बीजेपी की सरकार बन गई, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, मुबारक हो उत्तर प्रदेश के लोगों को और आपको। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ आपसे कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो धोखा आप लोगों ने किया है उसका जवाब तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको देगी। प्राइम मिनिस्टर ने जिस दिन 4 कदम की पदयात्रा की थी मेरिडियन से लेकर के अशोका रोड तक आपके ऑफिस तक, उस दिन भाषण में उन्होंने कहा था, उसी दिन फैसला हो गया था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और 1 हफ्ते तक उत्तर प्रदेश की पब्लिक को आप लोग बेवकूफ बनाते रहे। जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ लगता है उसमें फल आते हैं तो पेड़ झुक जाता है, हमें संयम रखना चाहिए कि हम सत्ता में हैं और हमको सत्ता पर काबिज होना है, तो हमें संयम रखना पड़ेगा। फैसला उसी दिन हो गया था। आप सिर्फ ये कि इसको बनाया जा रहा, कभी राजनाथ सिंह को बेवकूफ बना रहे थे, कभी मौर्य जी को, कभी सबको तसल्ली दे दे करके लास्ट में आरएसएस का फोन आया। ऐसे बोल रहे थे, खिड़की के नीचे बैठ के सब सुन रहे थे कि हम किसको बेवकूफ बना रहे थे। संबित जी, पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक बेवकूफ नहीं है। आप लोगों को 325 एमएलए में एक एमएलए नहीं समझा आप लोगों ने कि उसको उप मुख्यमंत्री बना देते। तीनों दिल्ली से उठा करके थोप दिया आपने यूपी की जनता के ऊपर। आप कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। दोनों उप मुख्यमंत्री आपके दिल्ली से उठा के थोप दिया। नहीं, योगी आदित्यनाथ एक बार के एमएलए। अरे भैया, अरे अंसार साहब इतना गुस्सा मत खाइए, लोगों ने नहीं दिया वोट बीएसपी को तो मैं क्या करूं? मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मोदी जी आए तो डराया गया हमें, योगी जी आए तो डराया जा रहा है। मेरे पे काहे गुस्सा कर रहे हैं? प्रभु मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? अरे लोगों ने वोट नहीं दिया बीएसपी को तो मैं क्या करूं? हटा दीजिए। मैं क्या करूं? मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? इसको आप मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैंने लोगों ने वोट नहीं दिया तो मेरी गलती है क्या? मेरे पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हम नहीं गुस्सा कर रहे, गुस्सा इसलिए कर रहे हैं कि आपने धोखा दिया उत्तर प्रदेश के लोगों को। अगर योगी इतने ही महान थे तो पहले क्यों नहीं आपने चेहरा रखा उनके चेहरे पे वोट मांगते ना? ठीक है, सुन लीजिए, समझ में आ जाता कितने वोट मिल रहे हैं आपको। ठीक है, जवाब सुनते मैं उत्तर दे रहा हूं, सुन लीजिए। नंबर 1, मैं तो मौलाना साहब का शुक्रगुजार हूं। आज उन्होंने एक बहुत बड़ा कंपैरिजन कर दिया है। मैं बताता हूं, इन्होंने कहा और ठीक कहा, प्रधानमंत्री ने कहा था जब पेड़ बड़ा होता है और उसमें फल लगते हैं तो पेड़ झुक जाता है। कंपेयर कीजिए, कांग्रेस ने क्या कहा था, जब बड़ा पेड़ गिर जाता है तो धरती हिलती है और हजारों लोग मर जाते हैं। हमारे यहाँ फल लगता है, वहां लोग मर जाते हैं। ये फर्क है हमारी पार्टी में। ये अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं भैया? आप क्यों? भाई आप मत परेशान होइए, तबीयत मत खराब करिए, शांति से दूसरों को सुनिए। देखिए, झूठ कहां बोला मैंने? हमारे यहाँ पेड़ में फल लगा, आपका पेड़ गिरा तो 3000 लोग मर गए। ये मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? राजीव गांधी जी ने कहा था। अच्छा, गुजरात में नहीं मरे थे क्या लोग? धरती हिलेगी। मोदी जी ने कहा मुजफ्फरनगर में नहीं मरे थे क्या लोग? तो एक तो फल है, एक तो किस तो आप बताइए, हाशिमपुरा में नहीं मरे थे क्या लोग? बात योगी आदित्यनाथ। संबित जी कहां पहुंचे? सुन लीजिए, मैं एक बड़ी बात बता रहा हूं योगी आदित्यनाथ जी के लिए। सुन लीजिए अंजना जी, मुझे मौलाना जी को बोलने दीजिए। मौलाना जी सुनिए मेरी दिल की बात। मौलाना जी सुन लीजिए, सुन लीजिए मौलाना। अरे संजय जी, हम जानते हैं काले दिल के कौन है, मुझे मत बुलवाइए। हम जानते हैं काले दिल के कौन है। अब सुन लीजिए मौलाना साहब, मैं आपको बोल रहा हूं, आप योगी आदित्यनाथ जी को कम्युनल कर रहे हैं। मौलाना जी, मैं आपको बड़ा सम्मान करता हूं। और सुनिए मौलाना जी, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप टोपी पहने, आप लबादा पहने तो आप सेक्युलर। मौलाना साहब भगवा पहन ले तो वो कम्युनल है। मैं आपको क्यों नहीं कम्युनल कहूं? आपको मैं धार्मिक क्यों कहूं? आपने टोपी पहना है, हम उसका इज्जत करते हैं, इज्जत करनी चाहिए, अच्छी बात है। और हमारे नेता ने भगवा पहन लिया तो वो कम्युनल हो गया। ये डाइवर्सिटी क्यों? एतराज किया है आपके भगवाकरण पे भाई? आपने उमा भारती को भगवाकरण करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया था, क्या कर लिया? ना देखिए, मैंने आपने वो नस छेड़ दिया है। आप लोग ये इंतजार करना पड़ेगा। भगवा से चलेगा क्या? इंतजार करना पड़ेगा। भगवाकरण से चलेगा क्या? नदीमुद्दीन साहब, ब्रेक के लिए मुझे, उसके बाद में फौरन आपके। जी हाँ, वोट बैंक अपना, यही कोशिश तो नहीं हो रही है। बहरहाल आपको दिखा दे जरा, योगी आदित्यनाथ को जिस घर में शिफ्ट होना है वहां पर पूजा पाठ का दौर लगातार चल रहा है। पहले शुद्धिकरण वहां पर, उसके बाद इस घर में शिफ्ट करेंगे। नदीमुद्दीन साहब, मैं आपको अब लाना चाहती हूँ उस बहस में। क्या सिर्फ योगी के नाम पर अब इसलिए ये जपा जा रहा है ताकि डराया जा सके और अपने वोट बैंक को साधा जाए अगली बार के लिए? देखिए, लोकतंत्र में हर एक को अपनी पार्टी चुनने का अख्तियार है। यूपी की जनता ने बीजेपी को चुना और बीजेपी ने मोदी को चुना। इसमें मुसलमानों को क्या लेना देना? एक बात। दूसरी बात मैं कहता हूं कि योगी जी के विवादित बयान थे और वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहे। ऐसे बहुत सारे कैबिनेट में लोग हैं जो जहर उगले, आज उनको कैबिनेट का दर्जा दिया गया। अब मुसलमानों को सबसे ज़्यादा
सेकुलर पार्टी और मुस्लिम लीडरों ने इस देश में निराश किया है। अब अगर योगी आए हैं तो उन्हें बदलना पड़ेगा। उन्होंने सुशासन की बात किया, सबका साथ सबका विकास की बात किया, तो योगी को हम चाहे कितनी भी मुखालिफत करें कि उनको नहीं बनना चाहिए था। ये बीजेपी को देश की जनता ने अख्तियार दिया, अब वो मुख्यमंत्री बन गए। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों के प्रति अपना नज़रिया बदलें। अगर वो नहीं बदलेंगे तो मुसलमानों को संविधान पर भरोसा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये देश, एक मिनट, ये देश किसी के कहने से नहीं चलता, ये देश संविधान पर चलता था, संविधान पे चलता है, चलता रहेगा। अगर योगी कुछ ऐसा काम करेंगे जो संविधान के खिलाफ काम करेंगे तो जो जनता ने उनको वोट दिया है वही जनता उनको कुर्सी से बाहर करेगी। जनता इंतजार कर रही, और मुसलमानों को भयभीत करना, डराने की कोई जरूरत नहीं। मुसलमान किसी से नहीं डरता नहीं। संविधान ने सबको बराबर का हक दिया है, हम अल्लाह से डरते हैं और संविधान ने जब हमें बराबर का। ब्रेक के बाद लौटना तो क्या सिर्फ सियासत में वोट बैंक अपना बनाने की तैयारी है? आइए तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि डीजीपी जावेद अहमद को बदलकर रजनीकांत मिश्रा को यह कामकाज सौंपा जा सकता है, और वही जो मुलाकात करने जावेद अहमद पहुंचे हैं उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे हैं डीजीपी जावेद अहमद। क्या इससे निकल कर आता है? क्या वाकई तबादले की बात है, बदलने की बात है? पूरी तरह से तस्वीर कुछ देर में साफ हो जाएगी, लेकिन इन्हीं सब के बीच हम चर्चा कर रहे हैं और पूरी बातचीत को आगे लिए चल रहे हैं। तो जफर याब जिलानी साहब जैसे लोग भी हैं, संबित पात्रा जी, जो ये मानते हैं कि वक्त देना चाहिए, लेकिन इन सब के बीच ये सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ अपने आप को बदलेंगे? क्योंकि इससे पहले उनके भाषणों में नफरत फैलाने की हमेशा कोशिश दिखाई देती थी। क्या उससे उलटकर बिल्कुल, क्योंकि बीते दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े टोन डाउन दिखे, तो बदले से होंगे सरकार? देखिए अंजना जी, मैं आपको याद दिलाऊं, देखिए कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्षी दल ये डर का माहौल पैदा करने की कोशिश करती हैं। आप याद करिए 1 मई 2014 सालन हिमाचल प्रदेश, जब उस समय लोकसभा की इलेक्शंस चल रही थी, राहुल गांधी जी ने अपने एक भाषण में कहा था कि मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो 22,000 मुसलमानों का कत्लेआम होगा। पता नहीं वो 22,000 फिगर कहां से लाए थे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें ताकीद किया था और उनसे नोटिस भी किया था। तो ये तो इनकी आदत है, गलत फैलाना और मुसलमानों को डराने की कोशिश करना ताकि इनकी राजनीतिक रोटी सेक सके, ये इनकी आदत है। दूसरी बात, अभी मौलाना साहब अंसार रजा साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे और गुस्सा से कह रहे थे, क्या अब भगवा देश चलाएगा? और मौलाना साहब मैं आपको बता दूं, भगवा ही देश चलाएगा, क्योंकि भगवा का अर्थ है बलिदान। बलिदान से ही देश चलता है। और एक बात और बता दूं, आज आप अगर न्यूज नहीं देखे हो, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि पूरे भारतवर्ष का पहली लिविंग एंटिटी कोई है तो वो मां गंगा है। हर हर गंगे। आप और मैं नहीं कह रहा हूं, ये योगी आदित्यनाथ नहीं कह रहे हैं, ये उत्तराखंड की हाईकोर्ट में जस्टिस कह रहे हैं कि इस भारत भूखंड में जहां मौलाना अंसार बैठे हैं, जहां संजय जी बैठे हुए हैं, इसमें अगर पहला जीवन किसी का हुआ तो वो पहला जीवन मां गंगा का है। तो ये भगवान मां गंगा भगवान क्या चाह रहे हैं? मां गंगा हमारी साबित करना चाह रहे हैं? प्राण है। साबित क्या करना चाह रहे हैं वो बताइए ना। है ना, मैं नहीं, एक मिनट नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपने चैलेंज किया था ना, आपने मुझे ब्रेक से पहले चैलेंज किया था। हमने चैलेंज नहीं किया था। आप ये बताइए, सुबह से अर्थात पूरा दिन हो गया आज एक मकान का जहां मुसलमान नहीं रहता था। अखिलेश यादव मुसलमान नहीं है। समझ नहीं पाया। अखिलेश यादव मुसलमान नहीं है। क्या संविधान की जो शपथ कल योगी जी ने ली है, क्या हो रहा है उस बंगले में आज? तो ये करवाएंगे आप उत्तर प्रदेश में? कोई चोरी हो रही है? नहीं, ये कोई चोरी क्या हो रहा है बंगले में? तो अभी तक क्या हो रहा था वह? अच्छा, अभी तक क्या हो रहा था? तो अरे अभी तक क्या हो रहा था? मुश्किल है, नमाज ही पढ़ना चाहिए। अरे समित जी घमंड मत कीजिए, सरकारें जाने में देर नहीं लगती, पूजा करते हैं, पूजा कर रहे हैं, तो क्या मुश्किल है? समित जी घमंड मत कीजिए किसी बात पे। अरे भैया, और प्राइम मिनिस्टर ना, ये मैं आपको कहूंगा, आप बंगले में पूजा करके जाइए तो आप पूजा करके जाएंगे या नमाज पढ़ के जाएंगे? हो सकता है संजय झा नमाज पढ़ के अपने बंगले में जाए, मगर योगी आदित्यनाथ तो पूजा करके ही अपने बंगले में जाएंगे। मर्जी है। नहीं, आप संजय जी को बोलिए, वो नमाज पढ़ के जाएंगे, अपने घर में गृह प्रवेश करेंगे। हम तो पूजा करके ही घर के अंदर जाएंगे भैया। पूजा कीजिए ना, कौन मना कर रहा है? ये अधिकार भी नहीं है, कोई पूजा पे पाबंदी नहीं लगा रहा है। लेकिन इतना अपने बंगले के बाहर ओम लिखना, अपने बंगले के बाहर पूजा करके घर प्रवेश करना, ये अभी आप इसको भी आप लोग रह रहे हो पहले बताइए, कमाल है।
संजय मतलब झा किस जी। आप क्या चाहते हैं? आप इनको आप क्या रोकिए, मैं चाहते कुछ हैं? कहना कि वो चाहूंगा। अपने घर के बाहर ओम ना अंजना जी। लिखे, अपने घर के बाहर अरे शुभ सर- लाभ ना लिखे, वहां नमाज पढ़ के जाए? अरे भाई मैंने कब संजय झा जी को बोलिए वो घर प्रवेश करेंगे नमाज पढ़ के। नमाज पढ़ के जाए। संजय जी। अंजना जी देखिए, अब आपके दर्शक आज तक के जितने दर्शक हैं बहुत समझदार हैं, मेरा पूरा विश्वास है। वो देख रहे होंगे अभी किस यूपी की तरीके से जनता भी संबित समझदार है, पात्रा चिंता मत भारतीय करिए। जनता पार्टी आज के तक देख प्रवक्ता के उन्होंने ही समझ उन्होंने में उत्तर प्रदेश उनका का बढ़ा उन्होंने है। चुनाव जीता है और आपके चैनल पर देखिए वो कितनी बड़ा कैसा ये नाटक कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये तो उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं, भारत के लोगों के साथ ये मजाक कर रहे हैं। इनका भाषा सुनिए, इनका प्रदर्शन देखिए, इनका एक्टिंग देखिए। आप तो छोड़िए वो सब, बम्बई आइए, यहाँ पर बॉलीवुड में तो आपको आप एक्टिंग तो- करना अरे चाहिए। आप तो देखिए ये सच सब क्या है छोड़िए, अंजना राहुल गांधी जी बैंकॉक कि से वापस भारतीय जनता बुलाइए। पार्टी आप ये मुंबई मजहब की मुझे मत राजनीति भेजिए, करती है, बैंकॉक ये से सब राहुल गांधी जानते को हैं। बुलाइए। अरे सुनिए ना, ये 2 कमाल मिनट के प्रवक्ता हैं संबित इनके। जी जरा 2 मिनट सुनिए, 2 मिनट सुनिए, जरा 2 मिनट हाँ, सुनिए, बताइए। सुनिए, शांति से सुनिए। बताइए। भारतीय जनता पार्टी बताइए। पर मैं आरोप लगा राहुल रहा गांधी हूं मिल नहीं रहे हैं, कि यहाँ आप पर आके मुझे मजहब प्रवचन दे की रहे हैं। सियासत करते हैं, आप मजहब के साथ सियासत करते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा जो एक प्रतीक आप डरा के था सियासत वो करते ये हैं, था इनमें कि फर्क जब क्या है? 380 लाख मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, वहां पर आपने एक शख्स को भी आपने टिकट नहीं दिया। मैं यार कहाँ संजय जी आप टाइम खराब कर रहे हो यार। चाहे आपको मुबारक हो। ये क्या बोल रहे हैं? 380 वो लाख। चाहिए टिकट दिया कि नहीं दिया उसको छोड़ दीजिए आप। संजय जी, हमें संजय टिकट की जरूरत नहीं है कि चुनाव ये सब मत जीतने के कीजिए, बाद ये सब मत कीजिए, आपकी किसी ने जिम्मेदारी टोपी पहनी, खत्म किसी ने होती है। लगाया। भारत में भारत एक लोकतंत्र है, बहुत डरा भारत के में एक रखा आपने संविधान सब है मुसलमानों और को। आपको उसका इज्जत करना पड़ेगा। समझ में आ गया आप लोगों के ना, अब समझ में आ गया है। अगर हम विकास और डेवलपमेंट को मुद्दा बनाने की जरूरत है, किसको आपको क्या अगर दिया गया, मुसलमानों की इतनी फिक्र किसको थी, क्या मिला। आपको इसलिए मुसलमानों की फिक्र थी तो आपने क्या मैसेज दिया उत्तर प्रदेश में? देखिए, एक मर्तबा राहुल गांधी ने मुसलमानों का तस्करा नहीं किया। आप क्या बात कर रहे हैं? आप टिकट की बात कर रहे हैं? आदमी को ये यहाँ अपने सिंबॉलिक राजनीति धर्म- मत कीजिए संजय साहब। हर आदमी को धर्म और पूजा करने का अख्तियार है। ना हमें मगर- बीजेपी से डर मगर- लगता है, मगर- डर आप लोगों से लगता है मगर- जो आप दूसरों से डराते हो हमें। मगर कार्य पूजा होना ओहो, चाहिए, मौलाना उसका साहब, काम आप पूजा क्यों होना परेशान चाहिए। हैं? मुसलमान है तो कुरान BSP पढ़ हार करके चुकी है, जाएगा, शांति से बैठिए अगर थोड़े हिंदू दिन। है तो पूजा करके जाएगा। पूजा करना उसका विशेष अधिकार है, मगर कार्य पूजा होना चाहिए, विकास पूजा होना चाहिए, मुद्दा पूजा होना चाहिए। इस देश में सबका साथ सबका विकास अगर एजेंडा है तो आप एजेंडे का पालन करें। कुशासन और सुशासन का जो मुद्दा उठा, सुशासन हो, विकास हो, आज मुसलमानों में जहालत है, बेरोजगारी है। सरकार जब आदित्यनाथ योगी आए हैं तो उनका ये फर्ज है, ये उनकी ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि राज धर्म निभाएं। और अभी जावेद अहमद को हटा करके, ये हटाना मुख्यमंत्री का अधिकार है, मगर हटा करके क्या संकेत दिया जा रहा है कि क्या हम मुसलमानों को साइड लाइन करेंगे? जफर तो आप जिलानी जी, मैं चाहती हूँ जो नदीमुद्दीन साहब कह रहे हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया। आ रही हूँ संबित जी, जरा सा जफर आप जी। देखिए, जहाँ तक संविधान का ताल्लुक है, मैं यही समझता हूँ कि हमारा संविधान जो सेकुलर है तो उसका सिर्फ ये अर्थ है कि सरकार की नज़र में सब धर्म बराबर है। इंडिविजुअली कौन क्या धर्म फॉलो करता है, पूजा करता है, नमाज पढ़ता है, ये उसका इंडिविजुअल फेल है। तो जो सरकारी एक्ट है, अब मुख्यमंत्री आवास यकीनन उनका निवास होगा, वो वहाँ पूजा करके जाएं, नमाज पढ़ के जाएं, इसका कोई कल नहीं। लेकिन मैसेज ये नहीं आना चाहिए कि ये स्टेट का धर्म हो गया। संविधान का आदर करते हुए सरकार को, मुख्यमंत्री को, बीजेपी के लीडर्स को, सभी को ये इंप्रेशन नहीं देना है कि स्टेट का धर्म जैसे हिंदू धर्म हो गया। स्टेट का धर्म कोई नहीं है, उनका अपना धर्म है। योगी जी जो धर्म फॉलो करते हैं वही फॉलो करें, वो यकीनन वहाँ पूजा करेंगे जहाँ वो रहते हैं, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उसको दिखाया जा रहा है, उसको मेरा संबित पात्रा साहब से कहना सिर्फ यही है कि आप इसको ये ना समझे बताएं कि ये स्टेट योगी जी मुख्यमंत्री है तो वहाँ पूजा करना स्टेट का पार्ट हो गया। बिल्कुल आपका निजी काम है। योगी जी तो खुद एक संत है, तो जहाँ पहुंचेंगे मैं उत्तर देना चाहूंगा। तमाशा करने की क्या जरूरत है? वो तो खुद इतने बड़े संत है, वो तो खुद इतने बड़े संत है। वैसे भी इस देश में कहीं भी उद्घाटन होता है, अंसार साहब हमारे थोड़े दूसरों को सुन नेता लीजिए। पहुंचते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करके ही कोई किसी चीज का उद्घाटन करते हैं। तो अब ये देश में पूजा पाठ, इबादत, ये मौजू नहीं होना चाहिए। मुद्दा हमें विकास होना चाहिए, ये गलत बात, डेवलपमेंट होना चाहिए। ये गलत बात है।
स्टेट अब का ध्यान- कोई ध्यान धर्म से है सुनिए, मैंने ऐसा सबको नहीं सुना। संदेश जाना चाहिए, जिलानी साहब का कहना है। देखिए, पहली बात तो है योगी आदित्यनाथ जी अपने गृह प्रवेश में कैसे पूजा कर रहे हैं, ये कोई स्टेट नहीं दिखा रहा है, ये मीडिया दिखा रही है, ये मीडिया का अधिकार है, वो दिखाए या ना दिखाए। दूसरी बात है ये कहना मुफ्ती साहब का कि किसी भी कार्यक्रम के शुरू होने से पहले पूजा नहीं होना चाहिए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। नारियल फोड़ना, सुन लीजिए, नहीं होना चाहिए। अरे सुन लीजिए, अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे ना। अरे नहीं, मुफ्ती साहब कह रहे थे। होना चाहिए। पूजा पाठ कोई करके जा रहा है, ये उसका मौलिक अधिकार है, करना चाहिए। सवाल वो नहीं है, सवाल विकास मुद्दा बने, सवाल डेवलपमेंट ठीक है। मुद्दा संजय बने, झा जी, मैं एक बार मैं आपके पास आना चाहती हूँ। संजय झा जी, इन सब के बीच आप बिल्कुल ही चुप हो गए, जैसे ही मौलाना अंसार रजा साहब ने कहा कि डर हमें बीजेपी से नहीं, आप लोगों के तुष्टीकरण वाली राजनीति से चिढ़ मचती है। ये संदेश अब साफ सुनाई दे रहा है क्या कांग्रेस? अंजना जी देखिए, अंजना जी देखिए, हम तो यही कहेंगे कि आज जी योगी आदित्यनाथ जी पर यदि आप चर्चा कर रहे हैं या हर चैनल में चर्चा हो रहा है, आप हर अखबार में पढ़िए तो सब लोगों ने क्या कहा है, भविष्य में वो क्या करेंगे किसी को मालूम नहीं है। लेकिन आज हमारे सामने जो तथ्य हैं वो यही है कि उन्होंने पहले क्या कहा था। और यदि इतिहास में जाइएगा तो जो व्यक्ति पर ये आरोप लगा कि उन्होंने दो धर्मों पर दंगा फैलाने की कोशिश की, तो उस पर ये तो साफ उभर आ गया जब अमित शाह जी ने कहा कि हारने के बाद क्या कहा था, मुसलमानों के तुष्टीकरण से हम हारे हैं। 2014 में कांग्रेस ने क्या किया, देखिए तथाकथित सेकुलर पार्टियां, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने मुसलमानों को मायूस किया है। उसका आज नतीजा योगी जैसे लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आप धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने अगर मुसलमानों से न्याय किया होता तो ये नौबत नहीं आती। कांग्रेस को चिंतन मंथन करने की जरूरत है, ठीक है। और मुस्लिम लीडरों को भी मैं एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे। इसका एक जवाब, एक सेकंड संबित जी, जरा सा रुकिए। संजय झा जी, अब मुझे लगता है पॉइंटेड जवाब आपको देना चाहिए। कह रहे हैं कि आप लोगों की ही राजनीति की देन है कि आज योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। इसका अर्थ समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि जिस तरह का तुष्टीकरण आपने किया उसका एक बैकलैश हुआ, जिसकी वजह से आज ये तस्वीर बनी। पीएम के जुमले जरूर याद रखिएगा, मनमोहन सिंह साहब से पहला हक मुसलमानों को बनता है। मिला कुछ नहीं मुसलमानों को, कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक रणनीति है। अरे भाई साहब जरा 2 मिनट बोलने दीजिए। अरे जरूर 2 मिनट बोलने दीजिए, जरा 2 मिनट की जो तुष्टीकरण की 15 सेकंड बोलने दीजिए। आप संतुष्टीकरण की राजनीति करते तो ये दिन देखने का मौका नहीं मिलता था। थोड़ा सा जवाब सुन लीजिए। अंजना जी, संक्षेप में मैं इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो धार्मिक ध्रुवीकरण है वो सफल हो रहा है। और इस बात से मैं समझता हूं कि हर विपक्षी दल के लिए एक चुनौती है, एक इसका मुकाबला कांग्रेस का सेजरा, बीजेपी का सेजरा पढ़ते पढ़ते तो मोदी जी को प्रधानमंत्री, योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया आप लोगों ने। अपना सेजरा पढ़ो। और आप लोग कहां जा रहे हैं, आप लोग कहां जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाया है। आप लोग जो है सबूत क्या आ गए हो। संजय जी जवाब से ज्यादा सवालों की बौछारें। संबित जी एक लाइन में अपनी बात, एक लाइन में सर, एक लाइन से ज्यादा नहीं। देखिए, सबका साथ सबका विकास यही ध्येय है। और मैंने आपको कहा केवल भगवा कपड़े पहनने से कोई सेक्युलर या कम्युनल नहीं होता है। भगवा अर्थात बलिदान, ये बलिदान की तरह। अरे मौलाना साहब, आप थोड़ा शांति। इसी के साथ हमें इस बहस उत्तर प्रदेश में